साथियों राम राम सा खम्मा घड़ी स्वागत है आप सभी का शिवराज क्लासेज पर। संघर्ष अभी जारी है, सपने होंगे सच। जी हाँ दोस्तों, सपने होंगे सच। आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस क्लास में हम बीएसटीसी और पीटीटी 2022 एंड ऑल एग्जाम के लिए राजस्थान जीके की महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी करने वाले हैं, जिसका टॉपिक है हमारा आज का प्रजामंडल आंदोलन। ठीक है, आज हमारा प्रजामंडल आंदोलन है। ये आपकी 7वीं क्लास है दोस्तों, 7वीं क्लास है। जिसने पिछली क्लासें नहीं देखी हो वो पिछली क्लासें देख सकते हो। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्रजामंडल आंदोलन से बीएसटीसी और पीटीटी में दोस्तों 2 क्वेश्चन तो पक्के आएंगे, आपके 2 प्लस क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। ठीक है, तो कम से कम 2 क्वेश्चन है दोस्तों, इससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको वो बताने वाला हूं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता दूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और ताकि आपको प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। ठीक है, तो और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। किसकी? राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। आपको मध्य भारत सभा की स्थापना पूछी दोस्तों। आपको ये क्वेश्चन दोस्तों आपको बता दूं कि 2018 बीएसटीसी के 2018 के एग्जाम में आया था एक क्वेश्चन। ठीक है, बीएसटीसी 2018 में आया था कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना कब हुई थी। तो आपको राइट आंसर बताना कि क्या इसका आंसर रह जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए है 1918, 2 है 1911, 3 है 1919, 4 है 1746। फटाफट से कमेंट करके इसका आंसर बता दीजिए जल्दी से कि इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा आपका 1918। ठीक है, 1918 में दिल्ली में चांदनी चौक पर स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में दोस्तों राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी। ठीक है, कहाँ पर हुई थी इसकी स्थापना? स्थापना तो हुई दोस्तों 1918 में। अब हुई कब, कहाँ पर थी, तो वो बताना आपको कि कहाँ पर हुई थी। तो ये हुई थी दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में चांदनी चौक पर स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में। इसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है आपका कि राजपूताना मध्य भारत सभा का 3rd अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों आपको अपने क्वेश्चन काउंट करते हुए चलना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। फिर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके मेरे इतने क्वेश्चन निकले। ठीक है, आपको ये पता तो लगे कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकलते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है हमारा कि राजपूताना मध्य भारत सभा का 3rd अधिवेशन कहाँ हुआ था। दोस्तों इसकी राजपूताना मध्य भारत सभा की इसके 3 अधिवेशन हुए थे। ठीक है, जो आपको पूछा तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, जो लास्ट अधिवेशन ना वो कहाँ हुआ था। आपने इसकी स्थापना और कहाँ पर हुई ये तो देख लिया आपके 1918 में दिल्ली में चांदनी चौक पर स्थित मारवाड़ी पुस्तकालय में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसके 3 अधिवेशन हुए थे दोस्तों, इसमें से आपको तीसरा अधिवेशन पूछा कि तीसरे अधिवेशन की स्थापना वो कहाँ पर हुई थी, तीसरा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है अजमेर, बी है बांसवाड़ा, और सी है टोंक, और डी है राजसमंद। तो फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए क्या इसका राइट आंसर होने वाला है कि राजपूताना मध्य भारत सभा का जो 3rd एडिशन है वो कहाँ पर हुआ था। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अजमेर में। ठीक है, अजमेर में मार्च 1920 में। कब हुआ था दोस्तों? मार्च 1920 में इसका तीसरा अधिवेशन हुआ था, मार्च 1920 में। ठीक है, मार्च 1920 में इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप हल्के में मत लीजिएगा इन क्वेश्चनों को। ये क्वेश्चन आपको सिलेक्शन दिला सकते हैं और सिलेक्शन भी छुड़वा सकते हैं। ठीक है, यदि आप एक क्वेश्चन भी गलत करते हो दोस्तों तो आप हजारों बच्चों से पीछे रहते हो। ठीक है, आपको ये बात ध्यान में रखकर चलनी कि आपको ऐसे ही क्वेश्चन नहीं करना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन आता है कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना स्थापना कब हुई थी। आपको अखिल भारतीय पूछा दोस्तों, आपको यहाँ पर क्या पूछा है? अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी ये बताना आपको। ठीक है, जो आपको बता रहा हूँ दोस्तों ये स्थापना वाले क्वेश्चन, इनमें से 4 क्वेश्चन है दोस्तों, लगभग हाँ 4 क्वेश्चन है दोस्तों। 4 क्वेश्चनों में से आपके एक क्वेश्चन पक्का आएगा, ये मेरी गारंटी 100% मैं इसका वादा करता हूँ दोस्तों आपसे। इन 4 क्वेश्चनों में से आपका एक क्वेश्चन दोस्तों जरूर से जरूर आएगा। ये 4 क्वेश्चन फर्स्ट के। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे दोस्तों। इन चारों में से आपको एक क्वेश्चन दोस्तों देखने को मिल जाएगा आपकी एग्जाम बीएसटीसी और पीटीटी दोनों में। ठीक है, तो आपको इसका आंसर बताना है कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद की स्थापना है वो कब कब हुई थी। ठीक है, ये बताना आपको, और कहाँ पर भी हुई थी ये भी बता दूंगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर है 1928, बी है 1927, सी है 1938, और डी है कि नन ऑफ देन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो तो हो जाएगा 1927 में। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में हुई थी। अब कहाँ पर हुई थी ये बताना आपको। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, ये हुई थी मुंबई, ये हुई थी दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी मुंबई महाराष्ट्र में। कहाँ पर हुई थी?
मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में इसकी स्थापना हुई थी 1927 में। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, अखिल भारतीय की पूछा है दोस्तों। अब दूसरा क्वेश्चन आता है दोस्तों, यहाँ पर आपका इसी से रिलेटेड है कि अखिल राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की, पिछले क्वेश्चन में तो आपको भारतीय पूछा था, अब यहाँ पर पूछा आपको राजपूताना। ठीक है, तो अखिल राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी ये बताना आपको। ठीक है, तो दोस्तों जिसकी स्थापना तो हुई थी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। ठीक है, क्या 1928 में इसकी स्थापना हुई थी, 1927 में हुई थी, 1999 में हुई थी, या 1939 में? फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो बता दीजिए। तो दोस्तों जो इसकी स्थापना हुई थी वो हुई थी 1928 में। ठीक है, 1928 में इसकी स्थापना हुई थी किसकी, अखिल राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद की। और जो भारतीय की हुई थी, भारतीय की स्थापना हुई थी दोस्तों वो हुई थी 1927 में। ठीक है, दोनों का पता चल गया आपको। ठीक है, और एक पूछा था हमको कि राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हुई थी, वो हुई थी 1918 में। तीनों क्वेश्चन पता चल गया आपको, इन तीनों में से आपका एक क्वेश्चन पक्का आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 3 नंबर पक्के हो गए आपके, मैं कह रहा हूँ ये। ठीक है, कि आपकी इस क्लास में से 4 क्वेश्चनों में से 3 नंबर तो पक्के हो गए। ठीक है, चारों क्वेश्चनों को याद करना आपको। ठीक है, तो अब जो इसकी स्थापना हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद की। तो इसकी स्थापना 1928 में, इसकी स्थापना भाई कहाँ पर हुई थी, मुंबई महाराष्ट्र में ही हुई थी दोस्तों। इसकी भी मुंबई महाराष्ट्र में इसकी भी स्थापना हुई थी। और जो इसका अधिवेशन हुआ था दोस्तों वो हुआ था 1931 में। ठीक है, इसका अधिवेशन कहाँ पर हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आता है कि हरिपुरा अधिवेशन। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा कि हरिपुरा अधिवेशन कब हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन है ये कब हुआ था। ठीक है दोस्तों, ये अधिवेशन हुआ था आपका कब हुआ था ये बताना आपको, इसकी डेट क्या थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट से कमेंट कीजिए। 1938 है, या 1939 है, या 1940 है, या फिर 41 है? फटाफट से इनमें से आंसर बता दीजिए दोस्तों। 4 ऑप्शन आपके पास, इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1938। ठीक है, 1938 में हुई थी हरिपुरा अधिवेशन की स्थापना। और 1939 है दोस्तों, इस 1939 में। ठीक है, 1939 में स्थापना हुई थी दोस्तों त्रिपुरा अधिवेशन की। ठीक है, किसकी, त्रिपुरा अधिवेशन की स्थापना हुई थी 1939 में। जो हरिपुरा अधिवेशन दोस्तों, इसके अध्यक्ष थे कौन, सुभाष चंद्र बोस थे। ठीक है, कौन थे इसके अध्यक्ष, सुभाष चंद्र बोस थे। और त्रिपुरा अधिवेशन के जो अध्यक्ष थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे, ये थे इसके अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि राजस्थान का प्रथम गठित प्रजामंडल कौन सा था। राजस्थान में सबसे पहले जो प्रजामंडलों की स्थापना हुई उनमें से पहला प्रजामंडल कौन सा स्थापित था, किस प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सबसे पहले बताना आपको। ठीक है, बूंदी प्रजामंडल है, मारवाड़ प्रजामंडल है, या जयपुर प्रजामंडल है, या फिर कोटा प्रजामंडल है? फटाफट से आंसर बता दीजिए दोस्तों। तो आपको बता दूं कि जो बूंदी प्रजामंडल है दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1931 में। कब हुई थी, 1931 में। मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1934 में। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1931 में हुई थी। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों 1900 इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, तो आपको बताना है। ठीक है, तो जो 1931 में स्थापित हुई सबसे पहले प्रजामंडल गठित हुआ था दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर, वो हो जाएगा जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी 1931 में सबसे पहले हुई थी। और जो बूंदी प्रजामंडल है इसकी स्थापना भी 1931 में हुई थी। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में कोटा प्रजामंडल दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1942 में हुई थी। ठीक है, 1942 में कोटा प्रजामंडल की स्थापना हुई थी सिरोही के साथ। ठीक है, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, फटाफट से कमेंट कर दीजिए आप जल्दी से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जयपुर प्रजामंडल। ठीक है, सर्वप्रथम प्रथम गठित प्रजामंडल, इसकी स्थापना 1931 में किसके द्वारा हुई थी, कपूरचंद पाटनी के द्वारा। ठीक है, कपूरचंद पाटनी के द्वारा इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी, जयपुर में हुई थी। ठीक है, उस जयपुर प्रजामंडल में राजनीतिक चेतना जगाने वाला था, वो था अर्जुन लाल सेठी था आपका। कौन था, अर्जुन लाल सेठी। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका BSTC 2021 में आ चुका है कि जयपुर प्रजामंडल में राजनीतिक चेतना जगाने वाला महापुरुष कौन था, तो वो था अर्जुन लाल सेठी। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों हमारा कि जयपुर प्रजामंडल में यह गया दोस्तों। अब आपको इसका राइट आंसर आपको बताना कि जयपुर प्रजामंडल में राजनीतिक चेतना किसने जगाई। ठीक है, आपको ये बताना है कि किसने जयपुर प्रजामंडल में राजनीतिक चेतना जगाई थी। तो ऑप्शन नंबर ए है जयनारायण व्यास ने, बी है अर्जुन लाल सेठी ने, सी है दुलीप कुमार ने, डी है हीरालाल वर्मा ने? फटाफट से इसका राइट आंसर बता दीजिए दोस्तों, क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, कहाँ पर देना है, कमेंट बॉक्स में देना है कि आपको इसका राइट आंसर आता है या नहीं, क्योंकि मैंने पिछली
अभी जो क्वेश्चन निकला था उसमें बता दिया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन आता है आपका कि हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे, ठीक है। हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे, ये आपको बताना है। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या रहने वाला, फटाफट से बता दीजिए। 1940 है या 1942 है या फिर 1944 है या 1946 है। तो दोस्तों इसका फटाफट से आंसर बता दीजिए, क्या रहने वाला है इसका आंसर। तो जो हीरालाल शास्त्री हैं वो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 हो जाएगा, ठीक है। 1940 में हीरालाल शास्त्री ने जयपुर प्रजामंडल की क्या अध्यक्षता संभाली थी, ठीक है। और 1942 में आप सभी को पता होगा कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो जेंटलमैन समझौता हुआ था, क्या होता है दोस्तों, जेंटलमैन समझौता हुआ था हीरालाल शास्त्री और जयपुर के प्रजामंडल के जो कौन थे दोस्तों, जयपुर के जो प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, उनके मध्य हुआ था 1942 में जेंटलमैन समझौता, ठीक है। और हीरालाल शास्त्री जो जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे 1940 में बने थे। इसके बाद में अगला प्रश्न आता है दोस्तों कि जानकी देव बजाज का संबंध है। जानकी देव इस प्रकार के टाइप का क्वेश्चन दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 100% तो क्या दोस्तों, आप 101% मान सकते हो कि आपको है ना जो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि संबंध वाले लगभग 2 से 3 क्वेश्चन दोस्तों, 2 से 3 क्वेश्चन तो आपके बीएसटी और पीटीडी में फिक्स है। किस प्रकार से महिलाओं वाले जो संबंध वाले क्वेश्चन है दोस्तों ये पूछे जाएंगे आपको, फिक्स है दोस्तों। आप कितना भी इम्पोर्टेंट लगाओ इस क्वेश्चन को, उतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों ये कि जानकी देवी बजाज का संबंध है, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो आपको दोस्तों घबराना नहीं, इसका राइट आंसर बताना आपको, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, मारवाड़ प्रजामंडल से है, हाड़ौती प्रजामंडल से है या जयपुर प्रजामंडल से या सिरोही प्रजामंडल से, ठीक है। फटाफट से बता दीजिए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा आपका जयपुर प्रजामंडल। अब जयपुर प्रजामंडल से किस प्रकार संबंधित ये बताता हूँ मैं आपको कि जयपुर प्रजामंडल में दोस्तों जो ये महिला कौन, जानकी देवी बजाज है, ठीक है। जानकी देवी बजाज है दोस्तों, ये जयपुर प्रजामंडल में कब, 1944 में, ठीक है। 1944 में जयपुर प्रजामंडल की इन्होंने क्या संभाली थी, अध्यक्षता संभाली थी दोस्तों। क्या संभाली थी इन्होंने, अध्यक्षता, जयपुर प्रजामंडल की अध्यक्षता संभाली थी 1944 में, ठीक है। जानकी देवी बजाज ने एकमात्र महिला प्रजामंडल दोस्तों जिसने अध्यक्षता की थी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप जितना इसके स्टार मार्क लगाओ वो भी कम पड़ेगा इस क्वेश्चन के, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया दोस्तों। ये क्वेश्चन आ गया दोस्तों आपका प्रजामंडल से संबंधित आ गया, ठीक है। प्रजामंडल से मैंने एकीकरण का संबंधित दोस्तों, किससे संबंधित, एकीकरण से, ठीक है। एकीकरण की जो क्लास है दोस्तों मैंने पिछले ले लिया था आपको, वहाँ से क्वेश्चन आया है उठकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसलिए दे दिया मैंने आपको कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया। 15 मई 1949 को, 1 नवंबर 1956 को या 30 मार्च 1950 को या इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाएगा बता दीजिए दोस्तों इसका कि राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था, ठीक है। राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में कब आया था। तो दोस्तों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 नवंबर 1956 को, 1 नवंबर 1956 को राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई। सिरोही प्रजामंडल की, ठीक है, गोकुल भाई भट्ट है, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा, माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा, मीठालाल व्यास के द्वारा या मगाराम वैद्य के द्वारा। फटाफट से बता दीजिए इसका राइट आंसर क्या होने वाला है कि सिरोही प्रजामंडल की जो स्थापना है वो कब की गई थी, ठीक है, जल्दी से बता दीजिए। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका यहाँ पर, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, ये की गई थी दोस्तों गोकुल भाई भट्ट के द्वारा। ये गोकुल भाई भट्ट को कहते हैं राजस्थान का गांधी कहते हैं इनको, ठीक है, राजस्थान का गांधी कहते हैं किसको, गोकुल भाई भट्ट को। ये भी क्वेश्चन बन सकता है आपका, ठीक है। इनके द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। कहाँ पर की गई थी, इसकी स्थापना सिरोही में हुई थी। सिरोही ऐसा प्रजामंडल है दोस्तों जिसकी स्थापना 2 बार हुई थी, ठीक है। एक तो मुंबई महाराष्ट्र में हुई थी, एक सिरोही में हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है कि अलवर प्रजामंडल के संस्थापक कौन है। क्या पूछना बताना आपको, अलवर प्रजामंडल के संस्थापक बताना है। तो दोस्तों अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हरिनारायण, ठीक है। हरिनारायण अलवर प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रजामंडल को 8वां अजूबा कहा था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रजामंडल को 8वां अजूबा कहा था। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जैसलमेर प्रजामंडल, ठीक है। जैसलमेर प्रजामंडल को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था, 8वां अजूबा कहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन है आपका कि बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना
कहाँ हुई थी। ठीक है, आपको बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना बतानी कि इसकी स्थापना है वो कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों ये जो इसकी स्थापना है वो तो हुई थी आपकी सिरोही में। ठीक है, कहाँ पर हुई, सॉरी दोस्तों, कोलकाता में हुई थी। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा हुई थी, बीकानेर की मघाराम वैद्य के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी कोलकाता में। ठीक है, अब जो दोस्तों इसकी प्रजामंडल की स्थापना हुई थी बीकानेर प्रजामंडल की, वो हुई थी दोस्तों 1936 में हुई थी। ठीक, कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी। किसके द्वारा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी दोस्तों मघाराम वैद्य के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना बतानी है आपको। तो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई थी। ठीक है, 1945 में दोस्तों 3 प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। एक तो आ जाएगा आपका जैसलमेर, एक हो जाएगा आपका बांसवाड़ा, जैसलमेर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, इन तीनों की स्थापना हुई थी 1945 में। 1946 में हुई थी दोस्तों झालावाड़ प्रजामंडल की, जो राजस्थान का अंतिम प्रजामंडल था। ठीक है, ये हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो, क्लास पसंद आई तो लाइक शेयर और जरूर कीजिएगा। ठीक है, मेरे को आपके सपोर्ट की जरूरत है दोस्तों। जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे उतना अच्छा कंटेंट मिलता रहेगा आपको। ठीक है, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल अगला टॉपिक लेकर आऊँगा दोस्तों किसान आंदोलन का। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। तो जय हिंद जय भारत, पढ़ते रहेगा, बढ़ते रहेगा और बीएसटीसी की अच्छी तैयारी करते रहेगा।